सो हेलो गाइस, लेकर आ चुका हूँ फॉल इन लव का एपिसोड 30। सो अभी तक जिस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना। कमेंट कर दे तो अच्छा लगता है। तो लास्ट एपिसोड के हमने एंड में देखा था कि जो फ्रेया जो विंसन की मॉम होती है वो यहाँ पे फ्रेया जो ग्लोरिया उसको थप्पड़ मारने वाली होती है, ग्लोरिया जो होती है वो उनके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, बट अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। ग्लोरिया बोलती है मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात ना मानता भी है कि नहीं। जिनकी मॉम बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे कहने की। ग्लोरिया बोलती है कि जितनी भी तुम्हारी ट्रिक है, छोटी मोटी ट्रिक्स वगैरह, ये फ्रेया पे काम करेगी, मेरे पे नहीं। मैं ग्लोरिया हूँ उसकी दोस्त, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ, तुम जैसे मैंने बहुत लोग देखे हैं। जिनकी मॉम बोलती हैं कि तुम्हारी फैमिली में सारे लोग अजीब है और तुम भी उनकी तरह बिल्कुल अजीब हो। मेरे ख्याल से तुम भी कुछ गलत ना कर दो मेरे बेटे एडम के साथ। पता नहीं मेरे बेटे एडम ने तुम्हारे अंदर क्या देख लिया, तुम तो एक घटिया औरत हो और कुछ नहीं। और जो ग्लोरिया होती है वो विंसेंट की मॉम को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगती है। बोल सकते हैं एडम और विंसेंट दोनों की तो मॉम हुई, तो एडम या विंसेंट दोनों की मॉम जो है उनको परेशान करने लगती है ग्लोरिया। और विंसेंट की जो मॉम होती हैं वो ग्लोरिया पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करती हैं, बट अचानक से उनको कुछ होने लगता है तो ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाती हैं। जो ग्लोरिया होती है कहती है अपनी एक्टिंग बंद करो। फ्रेया वहाँ पे आती है और कहती है मिसेस जी आपको क्या हुआ। फ्रेया कहती है कि ये क्या हुआ, आप उठते क्यों नहीं, आप उठ जाइए। और यहाँ पे वो फ्रेया जो होती है ग्लोरिया से जल्दी कहती है 911 पे कॉल करो, और जो ग्लोरिया होती है हेलो कहती है। और यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है फ़ोन लगाने के बाद यहाँ पे कट करती है और इसके बाद हम देखते हैं जो फ्रेया होती है वो कहती है जल्दी से जल्दी इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। जो फ्रेया होती है वो ग्लोरिया से चिल्लाते हुए कहती है ग्लोरिया आखिर तुमने इनके साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बेहोश हो गई, तुम्हें पता नहीं कि इनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और इनको इरिटेट करने से इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अब ग्लोरिया जो होती है इसको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है और वो कहती है कि चलो ठीक है, तो फिर मेरी वजह से ये सब हुआ है तो मैं जो गाड़ी को ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल तक ले जाती हूँ। पर इनकी बुरी किस्मत कि वहाँ पे जैम होता है, यानी गाड़ियों का जैम होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी होती है जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। प्रिया बोलती है कि ग्लोरिया तुम एक काम करो, इनको मेरे पीठ पे ऐसे करके ऐसे कर दो, फिर मैं इनको हॉस्पिटल तक ले जाती हूँ। ग्लोरिया कहती है ऐसा मेरी वजह से हुआ है तो मैं इनको हॉस्पिटल तक ले जाऊँगी, वैसे तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं। फ्रेया बोलती है कि मैं इनके डॉटर इन लॉ हूँ और होटल ऑफ एंजर की मैनेजर भी हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनको हॉस्पिटल तक छोड़ कर, क्योंकि मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ। ग्लोरिया तुम एक काम करो, जो विंसेंट और एडम है उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में बुलाओ। जो फ्रेया होती है वो रास्ते से जा रही होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो यहाँ पे फ्रेया कह रही होती है सबसे प्लीज़ यहाँ से हट जाइए, यहाँ पे एक पेशेंट है, इसको काफ़ी ज़्यादा मदद चाहिए। फ्रेया जो है हील पहन के भाग रही होती है तो वो कहती है अरे नहीं ये हील टूट गई, और फिर जो है वो अपने जो वो होती है हील वाली उसको वो वहाँ पे साइड में रखती है और ऐसी भागने लगती है नंगे पैर। हॉस्पिटल के हम अंदर देखते हैं जहाँ पे विंसेंट और एडम आते हैं चिल्लाते हुए मॉम अब ठीक तो। विंसेंट फ्रेया से पूछता है कि फ्रेया बताना ज़रा कि मॉम क्या है, क्या उनकी कंडीशन अब ठीक है। फ्रेया बोलती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, वो टाइम रहते यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो जिनकी वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और जो विंसेंट होता है उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ती है तो वो कहता है आखिर तुम्हारे पैरों को ये क्या हुआ। ग्लोरिया बोलती है फिर विंसेंट से कि असल में जो फ्रेया है उसने तुम्हारी मॉम को कैरी करते हुए यहाँ तक नंगे पैरों के साथ हॉस्पिटल तक लेके आई, जिसकी वजह से उसके पैरों में भी छाले पड़ गए। विंसेंट बोलता है तुम सिली फ्रेया। डॉक्टर वहाँ बाहर निकलते हैं और कहते हैं सबसे पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है और टाइम रहते यहाँ पे पहुँच चुका है, जिसकी वजह से उसकी जान तो ठीक है और वो एकदम अच्छी कंडीशन में है, बट मैं तुमको याद दिला दूँ कि उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर उनको इरिटेट किया गया तो बहुत बुरा हो सकता है। प्रिया को काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है और अब वो कहती है कि चलो अब सब कुछ ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से ये सब हुआ, बट अब वो ठीक है। एडम जो है विंसेंट से बोलता है कि विंसेंट तुम जाके ना प्रिया की जब बैंडेज करो, जब तक मैं मॉम के साथ रहता हूँ और उनकी टेक केयर करता हूँ, मतलब मॉम की केयर करता हूँ और उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो देखता हूँ, और तुम जाओ फ्रेया को बैंडेज करो। विंसेंट फ्रेया को लेके वैन फैमिली में आ जाता है जहाँ पे वो उसकी मदद कर रहा होता है फ्रेया की। तो ये लोग बाथरूम में होते हैं जहाँ पे फ्रेया कहती है कि मैं ये खुद से कर लूँगी, तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और विंसेंट उससे कहता है विंसेंट फ्रेया से बोलता है कि फ्रेया क्या तुम यहाँ पे शर्मा रही हो, बट हमने तो एक दूसरे को, आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आगे चलते हैं। जो फ्रेया होती है वो यहाँ पे शर्मा रही होती है और वो उससे कहती है बस बहुत हुआ। फिर जो विंसेंट उससे कहते हैं फ्रेया से फ्रेया हम दोनों शादीशुदा हैं, तो यहाँ पे ऐसा तुम क्यों शर्मा रही हो, ऐसा क्यों शर्मा क्यों रही हो। विंसेंट उसको उठा लेता है और कहता है चलो मुझे तुम्हारे पैर दिखाओ, मैं भी तो देखूँ कितनी ज़्यादा चोट लगी है, कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। विंसेंट बोलता है फ्रेया से कि मैं सोच भी नहीं पा रहा और मैं सोच भी नहीं सकता कि भला तुम मेरी मॉम को हॉस्पिटल तक इतनी दूर तक होटल ऑफ एंजल से लेकर हॉस्पिटल तक कितनी दूर तक भागते हुए आई है, वो भी नंगे पैर। विंसेंट से फ्रेया बोलती है मुझे लगता है कि रिसेंटली अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट को गेन कर लिया है, यानी काफ़ी ज़्यादा वजन बढ़ गया है।
विंसेंट बोलता है कि तुम ऐसी अगर वेट गेन करती रही तो ठीक होगा, कोई भी यहाँ पे लड़का तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। फ्रेया बोलती है तो अच्छा ये तुम्हारी प्लानिंग थी है ना विंसेंट। विंसेंट बोलता है नहीं, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। तुम भले ही कैसी भी दिखती हो फ्रेया, बट तुम मेरे लिए प्रीशियस यानी कीमती तो हो। विंसेंट फ्रेया को फिर यहाँ पे दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और हम देखते हैं कि एना अंदर आती है और कहती है मम्मी। एना अंदर आती है और कहती है मम्मा मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि आप और डैडी साथ में ना आ रहे हो। और फिर वो यहाँ पे हंसने लगती है, तभी फ्रेया उससे कहती है, फ्रेया एना से बोलती है कि तुम भला मम्मी का मजाक कैसे उड़ा सकती है, आखिर तुम्हें ये किसने सिखाया, मतलब आखिर तुमसे ये किसने कहा। विंसेंट एना से कहता है कि जो डैडी हैं वो मम्मा की केयर कर रहे हैं क्योंकि उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। जो मम्मा है वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हैं तो इसलिए डैडी उनकी मदद कर रहे हैं। विंसेंट से बोलता है कि जब मम्मा रेस्ट कर लेता है हम सब डिनर करने चलते हैं। विंसेंट बोलता है तो फ्रेया तुम आराम से यहीं पे आराम करो। फ्रेया बोलती है अच्छा ठीक है, और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फ्रेया बोलती है फाइनली मुझे टाइम मिला है और अब मैं प्रेसिडेंट गेयो को देख सकती हूँ और उनकी कंडीशन देख सकती हूँ। काश वो अब ठीक हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो। तभी अचानक से फ्रेया से कोई कहता है मिस वैन, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी काफ़ी टाइम बाद मिलके आपसे खुशी हुई। क्या बोल सकते हो, काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। यहाँ पे नैन्सी जाओ होती है जो कि ज़्यादा ही कुछ दिखावा कर रही होती है। नैन्सी जाओ फ्रेया से बोलती है कि तुम यहाँ पे मेरी मॉम को देखने के लिए आई हो, तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं अपनी मॉम का बड़े अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। फ्रेया बोलती है जाओ से, नैन्सी जाओ से कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि ज़्यादा समय हो गया है, कुछ ही मंथ ही तो हुए हैं, यानी कुछ महीने तो हुए हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मॉम मिसेस जी को देखने के लिए नहीं आई क्योंकि वो मेरे को देखना ही नहीं चाहती, तो मैं उनके सामने नहीं आना चाहती। मैं हॉस्पिटल में आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बॉस से मिलने के लिए आई हूँ, यानी प्रेसिडेंट गेयो से मिलने के लिए आई हूँ। मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो ठीक है। प्रिया वहाँ से जाने लगती है तो नैन्सी जाओ उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है रुको ज़रा, और उससे कहती है, नैन्सी जाओ बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ विंसेंट को पाना चाहती हो और फिर जी फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हो। नैन्सी जाओ बोलती है प्रिया से कि देखना कि तुम अपना सब कुछ खो दोगी। प्रिया उससे अपने हाथ को छुड़ा लेती है और कहती है जाते हुए कि देखना कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। प्रिया वहाँ से जाने लगती है और नैन्सी जाओ से कहती है कि अच्छे से केयर करो मॉम की। नैन्सी जाओ यहाँ पे फ्रेया की बुराई अपने मॉम से करी होती है और कहती है देखा मॉम वो कितनी बुरी औरत है और उसने देखा कैसे किया आपके साथ, आपको कोई भी रिस्पेक्ट शो नहीं की, और वो यहाँ पे विंसेंट को भी पाना चाहती है, वो एक बुरी औरत है और कुछ नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं और आप सब लोग भी हैरान हो जाओगे क्योंकि हमारी जो विंसेंट की मॉम है वो फ्रेया को अब समझने लगी है और वो कहती हैं मन में जो फ्रेया वेन है वो एक डिसेंट पर्सन है और वो एकदम एकदम अच्छी लड़की है, वो एकदम डिसेंट है, जैसे पहले 5 साल पहले थी वैसे ही अभी भी वो एक डिसेंट पर्सन ही है और वो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। जो फ्रेया विंसेंट की मॉम होती हैं मन में बोलती हैं, पर जो नैन्सी जाओ है वो पूरी तरह से वो हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, मतलब बुरी बन चुकी है जब से जो विंसेंट है उसकी शादी नैन्सी मतलब फ्रेया के साथ हो गई है। विंसेंट की मॉम बोलती हैं तो ठीक है चलो मैं देख लूँगी सब कुछ, अभी के लिए हम भावर टेम्पल चलते हैं, वहाँ जाके थोड़ा विजिट करते हैं। जो नैन्सी जाओ होती है बात को सुनते हुए खुश होते हुए कहती है मॉम ठीक है जहाँ आप जाना चाहें वहाँ चलते हैं, और फिर वो मन में सोच रही होती है कि आज कितना बैड लगता जो मैं फ्रेया से मिल गई, और वैसे भी अब अच्छा ही है, अब मैं मॉम के साथ जाके यहाँ पे टेंपल में प्रे कर सकूँगी, यानी विंसेंट के मदर के साथ जाके यहाँ पे प्रे कर सकेगी गुड लक के लिए। 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, वहीं हमें विंसेंट को भी दिखाया जाता है जो कि वहीं पे खड़ा हुआ होता है और अपने घड़ी में देखते हुए टाइम देखते हुए कह रहा होता है। विंसेंट सोच रहा होता है और मतलब कह रहा होता है कि फ्रेया ने कहा था कि वो प्रेसिडेंट गेयो को मिलने जा रही है और उनकी कंडीशन देखने जा रही है, बट अब तो बहुत टाइम हो चुका है, 2 घंटे हो गए हैं और लंच टाइम भी हो चुका है। नैन्सी जाओ वहाँ आती है और बोलती है विंसेंट तुम्हारा शुक्रिया, तुम मैं यहाँ पे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि यहाँ पे फ्रेया कितनी बुरी औरत है, थैंक यू मेरा इंतज़ार करने के लिए। विंसेंट उससे बोलता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, असल में यहाँ पे मैं फ्रेया का इंतज़ार कर रहा हूँ ना कि तुम्हारा, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ पे हो वरना मैं आता भी नहीं। इस बात से हमारी जो ग्लोरिया यानी नैन्सी जाओ होती है उसको मिर्ची लग जाती है, वो कहती है फ्रेया तुम कमीनी औरत, सामने से फ्रेया आ रही होती है। नैन्सी जाओ को यहाँ पे एक मौका मिल जाता है यहाँ पे उनकी लाइफ को पूरी तरह से बेकार बनाने के लिए, वो कहती है मन में फ्रेया तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे तुम विंसेंट के ज़्यादा क्लोज आ गई हो तो तुम यहाँ पे हैप्पी लाइफ जी सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ प्लान होता है। नैन्सी जाओ जो होती है विंसेंट की काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और कहती है विंसेंट तुम्हारा शुक्रिया मेरा इंतजार करने के लिए, और मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस भी किया था। विंसेंट हैरान होता है और उसे कहता है कि चलो अब यहाँ पे हटो, मेरे से दूर हटो और मेरा हाथ छोड़ो, और जो फ्रेया होती है वो हैरान होते हुए उससे कहती है, मन में कहती है कि ये क्या विंसेंट और जो ग्लोरिया मतलब नैन्सी जाओ है वो भला ऐसे हक क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब इतने ज़्यादा क्लोज क्यों है।
जो वो होती है नैन्सी जाओ, वो विंसेंट से कहती है कि विंसेंट मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्या तुम मेरी यहाँ पे हेल्प नहीं करोगे। विंसेंट उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ते हुए उसको पीछे की तरफ हटाता है और कहता है डॉक्टर को फ़ोन लगा कि मिस जाओ की जो तबीयत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ डॉक्टर आके इसको देख लीजिए। फ्रेया विंसेंट से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जो मिस जाओ है उनको कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, उनको तो शायद अभी यानी मतलब विंसेंट तुम्हारी ज़रूरत है। विंसेंट फ्रेया से कहता है फ्रेया तुमने भी क्या कहा। फ्रेया बोलती है नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। विंसेंट फ्रेया से बोलता है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। जो फ्रेया होती है वो नैन्सी जाओ से कहती है देखा तुमने नैन्सी जाओ को मिर्ची लग रही होती है और वो कहती है कि तुम ज़्यादा मत दिखावा करो। फ्रेया और विंसेंट वहाँ से जाने लगते हैं। फ्रेया पीछे मुड़ के नैन्सी जाओ से कहती है कि नैन्सी जाओ प्लीज़ आप अपना चेकअप करवा लीजिए, आप ठीक हो कि नहीं, हम तो लंच के लिए जा रहे हैं तो बाय बाय। जो वो होती है नैन्सी जाओ चलाती हुई कहती है फ्रेया मैं तुम्हें देख लूंगी। एक नर्स आती है और उसको चिल्लाते हुए देखते हुए कहती है कि आप ठीक तो है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। नैन्सी जाओ कहती है दफा हो जाओ। इसी के साथ ही वाला एपिसोड में खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो, गुड बाय।